Hello everyone, welcome to Maths Wale. This is Sandesh, and today we are going to understand a very important topic of calculus, that is chain rule. Now before starting chain rule, let us understand where this rule is being applied. ये rule को हम कहाँ use कर सकते हैं, कहाँ apply कर सकते हैं. Chain rule को हम apply कर सकते हैं whenever we need to find derivative of कंपोजिट फंक्शंस. हमको जब भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, हम उस केस में चेन रूल को यूज़ करते हैं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग चेन रूल, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर कंपोजिट फंक्शंस. सपोज दैट आई हैव अ फंक्शन f of x for which the input is x. So when x is input, I am getting output as f of x. Now if I change the input, I make the input as g of x. अगर मैं input को change करके g of x बना देता हूँ, तो मुझे output में क्या मिलेगा? जब यहाँ पे x दिख रहा था आपको, तो f of x आया था. जब आपको g of x दिख रहा है, तो आपको क्या मिलेगा output में? f of g of x. So when g of x is input, you are getting output as f of g of x. अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक फंक्शन के अंदर, दैट इज f एक फंक्शन है और एक g दूसरा फंक्शन है. जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अवेलेबल है, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस. ऐसे फंक्शंस को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है. देन लॉग ऑफ एक्स पावर 5, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है. देन लॉग एक्स होल पावर 5, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है. ई के पावर में एक्स स्क्वायर, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है. सो टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सच कंपोजिट फंक्शन, we are using chain rule, and let us put some light on chain rule. What is chain rule? Suppose कर लेते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है f, जिसके अंदर एक फंक्शन है g, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, दैट इज d अपॉन dx. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव लेंगे f का, और जिसके दौरान हम g को बिल्कुल टच नहीं करेंगे. g विल बी एज इट इज. एंड सेकेंडली, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इन विच वी डोंट हैव एनी कंसर्न. हमारा कोई लेना देना नहीं है f के साथ में. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे चेन रूल क्यों बोला जाता है. First of all, we are taking derivative of f, and then we are taking derivative of g, and this both the derivatives are being multiplied with each other. So अगर यहाँ पे तो हमें दो फंक्शन देखे थे, अगर इसके जगह पे हमारे पास में होते तीन फंक्शंस, जैसे कि f, उसके अंदर g, एंड उसके भी अंदर एक फंक्शन होता h of x. तो इन दिस केस हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम f का डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ f, दैट इज f, और किसको वैसे ही रखते हैं? हम g ऑफ h ऑफ x को वैसे ही रखते. देन हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं? हम डेरिवेटिव लेते g का, d बाई डी एक्स ऑफ g, किसको वैसे ही रखते? अभी h को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, h ऑफ x विल बी एज इट इज. And finally we will take derivative multiplied by derivative of d by dx of h of x. What we are doing here, we are ultimately finding the derivative of this composite function. In short, this can also be written as, just focus on this, d by dx of f is nothing but f dash of, we will have g of h of x as it is, into d by dx of g is nothing but g dash of h of x, and finally d by dx of h of x is nothing but h dash of x.
इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ईजी जाएगा. लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड चेन रूल. So let us start with the examples. Example number 1. We need to find derivative of sine of x square. Derivative of sine x is cos x and derivative of x square is nothing but 2x. So first I have taken derivative of sine x, that is sine x square, that is nothing but cos x square, and then I have taken derivative of x square, that is nothing but 2x. Suppose we have another example as we need to find derivative of d by dx of e power x square. I am assuming that the basic derivative formulas are known to you. So derivative, first of all we will take derivative of e power x. E power x derivative is e power x, and derivative of x square is nothing but 2x. Let us take another function which is somewhat more lengthier. Let us take derivative of log of x square plus 5. We know the derivative of log x is nothing but 1 upon x, and derivative of log x is 1 upon x, and derivative of this x square plus 5 is nothing but it will be 2x, because the derivative of constant, that is 5, is 0. Let us take the last example and clear this concept. D by dx of, let us take derivative of sine of log of x cube plus 3x square. Okay, so let us take derivative of this function. First of all, we will take derivative of sine x, that is nothing but what? Cos x. Derivative of sine is nothing but what? Cos. This complete bracket will be as it is, will not change this, it will be as it is. So cos of log of x cube plus 3x square will be as it is. Now derivative of log x is nothing but, I am multiplying this, derivative of log x is nothing but what? 1 upon x cube plus 3x square. And finally we will have to take derivative of this last function, that is x cube plus 3x square. इसका भी हमको derivative लेना पड़ेगा. ये हो जाएगा 3x square plus 6x. So this comes out to be your final answer for the last question of the lecture. Thank you.